तो कैसे आप लोग अच्छे से होंगे मज़े में। तो गाइस आज हम जाना है 26 जनवरी स्पेशल है तो सीखने जाना है परेड। तो आपको परेड देंगे तो वीडियो बने रहे, बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो के अंदर। परेड बहुत अच्छी होती है ना पहले भी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब हमारे इस परेड का शानदार स्वागत करें। हमारे इस परेड का नेतृत्व मेजर जनरल रवनीश कुमार इस वक्त परेड को लीड करते हुए, और इनके पीछे आप देखिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता जो जिप्सी में सवार, शानदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। जो यहाँ आर्थियों पर तैनात है इस बल का हिस्सा बनने के लिए, आज की परेड के सेकंड इन कमान मेजर जनरल रवनीश कुमार ठीक हमारे सामने से यहाँ से गुजरते हुए ये परेड जो कर्तव्य से आगे बढ़कर आई है। बच्चों के प्रिय श्री योगेंद्र यादव जी परमवीर चक्र से सम्मानित, आपको शत शत नमन, आपके सभी साथियों को नमन। आपको सभी को जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम होगा। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाला सिंह पीवीसी, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, और इनके पीछे अशोक चक्र से सम्मानित विजेता मेजर जनरल सी.ए. पीठावाला, सेवानिवृत्त अशोक चक्र बीएसएन कर्नल टी श्रीराम कुमार अशोक चक्र, और लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह सेवानिवृत्त अशोक चक्र। युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले हमारे ये परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता, और इनके पीछे बेहद शानदार ये दस्ता आप देख पा रहे हैं 61 कैवलरी, एक ऐसा दस्ता जिसने अपनी अलग पहचान बनाई है हमेशा भारत में, भारतीय सेना में। इस दस्ते की कमान कैप्टन रायजादा शौर्यबाजी संभाल रहे हैं। 61 कैवलरी को देखिए किस तरह से ये जवान मुस्तैदी से सवार है अपने घोड़ों पर, और वतन के कदम मिलाते ही घोड़े 61 कैवलरी के हमारे सामने से आगे बढ़ते हुए अश्वशक्ति यशोबल अर्थात अश्वशक्ति हमेशा सर्वोत्तम। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और यहाँ से मार्चिंग दस्ते आपको दिखाई देना शुरू हो गए हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान आपके सामने से आगे बढ़ते हुए 23 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के कैप्टन हर्षदीप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का गौरवशाली दस्ता आसाम से गुजर रहा है। इस रेजिमेंट में 3 परमवीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 12 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र और 55 वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। हमारे मार्चिंग कंटिंजेंट और अगली टुकड़ी नाग मिसाइल सिस्टम की अगली टुकड़ी है जो हमारे सामने से गुजर रही है, और ये नेतृत्व 23 पंजाब अगली टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट की है, जिसका नेतृत्व 23 पंजाब रेजिमेंट लोगेवाला के कैप्टन अमन जगताप कर रहे हैं। पंजाब रेजिमेंट एक मात्र इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसके पास नौसेना का प्रतीक चिन्ह द गैली है, जिसे प्रथम बर्मा युद्ध के दौरान पहली बार विदेश जाने और उसके ब्रिटिश शाला भर्ती के धार्मिक कैदों पर काबू पाने के लिए श्रम सेवा की मान्यता 1839 में प्रदान किया गया। जी धन्यवाद। और अगला जो कंटिंजेंट आ रहा है वो है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। मराठा लाइट इन्फेंट्री का है जिसका नेतृत्व मराठा लाइट इन्फेंट्री की 2री बटालियन के कैप्टन शाश्वत समाप्त कर रहे हैं, जिसे काली पांचवी के नाम से भी जाना जाता है। बटालियन को स्वतंत्रता पूर्व सम्मान में 60 युद्ध एवं स्वीटर सम्मान और 664 वीरता पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इनका आदर्श वाक्य है कर्तव्य सम्मान उत्साह, और इनका युद्ध घोष है बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और अब आपके सामने कर्तव्य पथ पर होकर गुजरा हुआ और फिलहाल आपके सामने से गुजरता हुआ राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, राजपूत रेजिमेंटल सेंटर के हवलदार लक्ष्मण सिंह। बिहार रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने से गुजरता हुआ 12वीं बटालियन के मेजर रत्नेश तिवारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए शान से सम्मान से और आप सबका स्नेह उनके लिए दूरी बरकरार रहे, कड़ी मेहनत का फल है जिसमें ये जोश देखते ही बनता है। डोगरा रेजिमेंट अब आपके सामने से गुजरते हुए और
देखते हो कभी तालियों से स्वागत कीजिए और अब ठीक आईटीओ के बीचों बीच अगला मार्चिंग दस्ता लेफ्टिनेंट इंद्रजीत सिंह सिकरवाला आदर्श वाक्य का पर हनु घंटा भरपूर रामलो अर्थात कायरता के जीवन से मौत भली। जय महाकाली आयो गोर खाली के इनका युद्ध घोष है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। देखिए किस तरह से इनके हाथ आगे बढ़ रहे हैं और ग्लव जब वाइट ग्लव नजर आते हैं तो ये बाएं बाजू जिस तरह से गिर रही है और दाहिने कदम से ये आगे बढ़ रहे हैं। दाईं और इन्होंने अपना बगल शस्त्र रखा हुआ है और इनके ठीक पीछे ये बैंड नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास M.H. राज के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ जय भारत बजाता हुआ उसके पीछे आप देखेंगे नौसेना का मार्चिंग करता है मार्चिंग करने से अच्छी बैंड वादा के बैंड में शामिल है और जोशी धुन जय भारती की आगे बढ़ता हुआ ये नौसेना का लेवल बैंड। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाली नौसेना की बैंड की। बोलिए। और आप सबकी आंखों के सामने से नौसेना का ये मार्चिंग दस्ता गुजरता हुआ जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था आपके सामने लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट M. आदित्य व 144 युवा नौसैनिकों के कर्तव्यनिष्ठ रक्षा ज्ञानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता गुजर रहा है। इस हफ्ते में पहली बार 3 महिला और 6 पुरुष अग्निवीर शामिल हुए हैं और कर्तव्य पथ से आईटीओ के बीचों बीच भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध पथ पर विश्वसनीय सच्चे सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित है। भारतीय नौसेना की झांकी में नारी शक्ति बहुआयामिक क्षमताओं और आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित प्रमुख समावेशों को प्रदर्शित करता है। कमांड लेफ्टिनेंट के हाथों में जैसे ही बने रहना चाहिए जैसा इस तरह दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बाकी महिलाएं तन्नु विश्वकर्मा और प्रतीक्षा जी के साथ में है। हमारे वारंट ऑफिसर अशोक कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ ये इंडियन एयरफोर्स का ब्रास बैंड और ये धुन बजा रहे हैं। बहुत सुंदर आनंदित वातावरण इस बैंड के साथ इसकी सुंदर ध्वनि के साथ ध्वनि और वातावरण कितना सुंदर बन चुका है। कोऑर्डिनेटर सिंधु रेड्डी के वायुसेना का मार्चिंग दस्ता आज ये मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं उन सभी युवा सैनिकों का जो आज इस वक्त सेना में शामिल हैं। और अब आप देखिए आईटीओ के चौराहे पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई भारतीय वायुसेना की ये झांकी सीमाओं से आगे भारतीय वायुसेना इस विषय पर ही केंद्रित है। इसमें एक घूमते हुए ग्लोब पर भारतीय वायुसेना की पहुंच को प्रकाशित किया जा रहा है और जब भारतीय सीमाओं ने अपने सीमाओं से परे मानवीय सहायता पहुंचाई थी मित्र देशों को तो इस बात को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। आप देखिए इस पर लिखा हुआ है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। जोरदार तालियों से अभिवादन। एक आप देख रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग आप इन पैराट्रूपर्स को देखिए ये आकाश में धरती पर और पानी में तीनों जगह पर सीमाओं की रक्षा करने के लिए और किसी भी खतरे से निपटने के लिए ये तैयार रहते हैं। और अशोक लेलैंड के ये ट्रक पर सवार ये DRDO की झांकी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की झांकी प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन हमारी सशस्त्र सेनाओं इस मार्चिंग कंटिंजेंट में देश भर से भर्ती किए गए सैनिक शामिल हैं जो विविधता में एकता की मिसाल है। और असम राइफल्स हमारे देश का सबसे पुराना और सर्वाधिक सम्मानित पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका 187 वर्षों का अद्वितीय इतिहास और विरासत है। इन्होंने कर्तव्य की राह में सर्वोच्च बलिदान किया। इन्हें 4 अशोक चक्र, 33 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 149 शौर्य चक्र और 422 सेना मेडल अर्जित किए हैं। इनका आदर्श वाक्य कर्तव्यम सर्वोत्तम और युद्ध घोष दुर्गा माता की जय।
असम राइफल का मार्चिंग दस्ता आपके सामने से गुजरता हूँ। अगुवाई में हमारे सामने से गुजरता हुआ, और देखिए कितनी शांति है, इनके जूतों की एड़ी की आवाज़ भी हम सुन पा रहे हैं। असम राइफल्स के मार्चिंग कंटिजेंट में हमारी महिला सैनिक भी शामिल है। दुर्गा माता की जय। इनका युद्ध दो बार जोर से बोलिए, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। असम राइफल्स का इसके पीछे असम राइफल का ब्रास बैंड दस्ता बहादुर राय कर रहे हैं इसका नेतृत्व। और अब हमारे सामने से भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रूप से, इनका साथ दे रहे हैं डिप्टी कमांडेंट डिप्टी और तटरक्षक बल के अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट निमिषा सुपारकर। इनका आदर्श है ओम रक्षा महान। और पुलिस बल के ब्रास बैंड 127 जवानों का दस्ता सामने से गुजरता हुआ इंस्पेक्टर शमशेर लाल की अगुवाई में मैदान देश के हम हैं रक्षक जैसे भी उनके साथ आगे बढ़ता हुआ पुलिस बल का मैदान। सबको हर्ष होगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता हम सबके सामने से गुजरता हुआ। महिला मार्चिंग दस्ते की जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है, कमान संभाल रही है असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता। बल को इनका आदर्श वाक्य है सेवा एवं निष्ठा। आया रेलवे सुरक्षा बल का बैंड दस्ता नेतृत्व कांस्टेबल सुरेश चंद्र सैनी IRCF के हाथों में है। रेलवे सुरक्षा बल मंत्रालय 74,000 से भी अधिक नौकरी के साथ संघ सहस्त्र बल। असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर सौरभ कुमार IRCF के हाथों में सशस्त्र बल है। रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों, यात्रियों से जुड़े मामलों की बेहतर सुरक्षा संरक्षा के लिए आर्मी अधिनियम 1957 के तहत गठित 17 मिलियन से अधिक यात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के बैंड दस्ते का नेतृत्व कांस्टेबल सुरेश चंद्र सैनी कर रहे हैं। ये घंटोत्तरी की धुन बजा रहे हैं। इसमें 92 संगीतकार है और दिल्ली पुलिस का ये मार्चिंग दस्ता हमारे सामने से गुजरता हुआ असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्वेता के सुगतन IPS के नेतृत्व में। आप देखिए इस दस्ते में शामिल सभी जवान 6 फुट लंबे और शानदार दुर्रे से बेसब्री से इंतजार था। तीनों सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता आप सबके सामने से गुजर रहा है। जोरदार तालियां बजाइए, हाथ हिलाइए अंदाज के साथ। कमान संभाल रहे हैं। इनका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इनकी वेशभूषा और इन ऊंट सवारों में आप हमारी महिला सिपाही भी देख सकते हैं जो हमारी शान है और हमारा भरोसा और हमारे जवान बड़े बढ़िया साथा। भारत माता की भारत माता की रीति रिवाजों और परंपराओं से किसान बंधे हुए हैं। संक्रांति आंध्र प्रदेश का मुख्य त्योहार है जो फसल के मौसम के बाद आता है और इस त्योहार के दौरान अम्बेडकर कोनसीमा जिले के लोग पारंपरिक त्योहार प्रभाला तीर्थम को रोचक और भव्य तरीके से मनाते हैं। स्थानीय बोलचाली भाषा में प्रभाला तीर्थम नामक एक जुलूस में बांस से निर्मित नारियल के पेड़ के पत्ते, गन्ने और केले के पत्ते और उनके पेड़ों को उकेरा जाता है, उसके बारे में यहाँ इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है। भगवान शिव की मूर्तियों के साथ सुसज्जित बांस के लहरावों को की भी असम की झांकी में 2 भाग हैं। अगर आप देखेंगे तो नाव पर लचित बरपुकन और कामाख्या मां के पवित्र मंदिर का
संरचनात्मक दृश्य आप देख पाएंगे इस झांकी में। झांकी पर कामाख्या मंदिर का प्रतिरूप है जिसे टेम्पल ऑफ ब्लिस के नाम से जाना जाता है। ये गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ये तांत्रिक उपासकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये मंदिर सैकड़ों वर्षों से असम के उस इतिहास का गवाह रहा है जिसमें असम को जीतने के लिए दुश्मन के द्वारा कई प्रयास किए गए थे। शिवसागर जिले के शिवदौल और तांत्रिक उपासकों के महत्वपूर्ण तीर्थ ब्रह्मघर की प्रतिकृति और शक्तिशाली अहोम के शाही निर्माण के तौर पर दिखाया गया है। इस झांकी में आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत ये कामाख्या मंदिर का दृश्य इस झांकी में। असम के पीछे आप देखिए लद्दाख की ये झांकी इस वक्त हमारे सामने से गुजरते हुए जो इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करती है। इसके पिछले भाग में मुल्बेक और कच्चे खड़ को दर्शाया गया है। विविध संस्कृति, परंपराओं, पोशाकों और बोलियों के साथ लद्दाख का आश्चर्यजनक परिदृश्य प्रकृति के साथ सद्भाव और मानव क्षमता के संप्रेषण को और जहाँ पवित्र चार धाम जीवनदायिनी गंगा यमुना अविरल बहती है, वहीं दूसरी ओर मानसखंड कुमाऊं के विभिन्न मंदिरों का समूह जो ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो है वो अल्मोड़ा के अंदर एक विशेष शिव का मंदिर है, उसको दर्शाया गया है। और उत्तराखंड के बाद अब ये त्रिपुरा की झांकी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से स्थायी आजीविका को इसमें दर्शाया गया है। इस झांकी में सुंदर महामुनि पैगोडा आप देख सकते हैं, किस तरह से बांस के साथ उस पर स्तूप दर्शाया गया और उस पर नक्काशी की गई है। यहाँ पर त्रिपुरा राज्य की विविध संस्कृति और कई क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को रंगीन पारंपरिक परिधान से सजी महिलाओं द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। त्रिपुरा की ये झांकी हमारे सामने से गुजरते हुए बहुत खूबसूरत हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए ये कलाकार जो इस झांकी पर इस वक्त यहाँ सामने से गुजरते हुए गुजरात की ये झांकी आज गुजरात राज्य की ऊर्जा युक्त गुजरात की विषय वस्तु पर केंद्रित है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गुजराती महिला का ये जो सामने से आप दृश्य देख रहे हैं, पीछे भी ऊंट पर ये जो यहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सोलर पैनल से भी यहाँ पर इस शादी को सजाया गया है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने लंका में शिवलिंग की स्थापना के उद्देश्य से हिमालय पर शिव की पूजा की थी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को शिवलिंग को सीधे लंका ले जाने की अनुमति दे दी। रास्ते में लघु शंका के कारण बिल्कुल जय झारखंड मुझे ऐसे नारे सुनाई दे रहे हैं आप लोगों के कंठ से जो वाकई नए घोषित यूपी पक्षी खलीज तीतर भी शामिल है इसमें। जम्मू और कश्मीर विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन और वॉलेट क्रांति यानी लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए भी जाना जाता है, जिसने यूपी में नवोदित उद्यमियों के लिए नए उद्यम के द्वार खोल दिए हैं। इसके अलावा 70 वर्षों के इतिहास में पहली बार कई करोड़ का इजाफा किया है। अमरनाथ तीर्थ स्थल को भी दिखाई देती है। फूलों के लिए जाना जाने वाला ये राज्य कश्मीर और अब अगला राज्य केरल। आप देखिए एक के बाद एक झांकियां आगे बढ़ रही है। केरल की ये झांकी बाबा अमरनाथ की गुफा से कश्मीर से आइए आपको सीधा केरल लेकर चलते हैं। केरल की ये झांकी नारी शक्ति पर आधारित है, जो महिला सशक्तिकरण की लोक परंपराओं की झांकी प्रदर्शित कर रही है। इसमें कलरी पयट्टू युद्ध कला शामिल है जो हम सभी देखते हैं जानते हैं। इस झांकी में नारी शक्ति पुरस्कार 2020 की विजेता कात्यायनी अम्मा को 93 वर्ष की आयु में साक्षरता परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया जाता है, ये दिखाया गया है। और इस झांकी में लकड़ी का एक जहाज बनाया गया है जो वर्तमान को प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। आप देखिए इसमें प्राचीन मसाला व्यापार का भी एक मसालों का व्यापार और ये किया जाता है। ये देखिए ये दिखा रहे हैं ये लोक नृत्य प्रदर्शित करते हुए केरल की झांकी में ये कलाकार बेहद खूबसूरत और उसके पीछे नारियल का पेड़ झांकी के पिछले भाग में। और अब ये झांकी आगे बढ़ती हुई और पश्चिम बंगाल की झांकी आती है। कोलकाता में दुर्गा पूजा यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सदस्यता प्राप्त कर चुका है। पश्चिम बंगाल की झांकी प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पर केंद्रित है। देवी दुर्गा की पूजा है जो वर्ग, पंथ और धर्म की सीमाओं से परे है। सभी धर्म वर्गों में सामाजिक सामंजस्य और संबंधों में दृढ़ता। हम सब यहाँ पर जो बौद्धिक महिलाओं के लिए एक मिसाल रही है, उन्होंने कई अन्य बेहतरीन कविताओं के साथ आज
बांसुरी और कोलराई वेंदर की रचना की। उन्हें असाधारण नैतिकता के एक महान और पूजनीय संत के रूप में भी जाना जाता है। झांकी के दोनों ओर घोड़े पर सवार वीर मंगई वेल नाचियार की प्रतिमा दिखाई जा रही है। वह शिवगंगा की साहसी रानी थी और ऐसी महान आज हमारी इस झांकी का हिस्सा है जो निसंदेह बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उन्हें देखकर प्रसन्नता होगी कि हमारी वो धरोहर है जो अमूल्य है। जैसे कि पूजा बता रही थी राहुल, नारी सशक्तिकरण के बारे में बात है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के तौर पर कर्नाटक राज्य की 3 महिलाओं की उपलब्धियों को प्रकाशित किया जा रहा है। सुल्लागिट्टी नरसम्मा, एकताई, तुलसी, गौड़ा हल्की, जिन्हें वृक्ष माते यानी कि पेड़ की माता कहा जाता है, सालू मर्दमा, चिम्मक्का, पेड़ों की कतार को चिम्मक्का के रूप में जाना जाता है और समाज में अपने स्वार्थी योगदान के कारण और अगली झांकी आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य की। अगले भाग में अगर आप देखेंगे तो भगवान विष्णु का और भगवान कृष्ण का जिसे हम कहते हैं विराट रूप दिखाया गया है और इस प्रतिमा को आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने से। महाभारत की युद्ध भूमि में ये विराट रूप उन्होंने प्रदर्शित किया था। और झांकी के पिछले भाग की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में 4 घोड़ों के साथ एक भव्य रथ को यहाँ पर दर्शाया गया है। रथ, घोड़ों और सभी तत्वों को गहन विवरण के साथ दर्शाते हुए ये झांकी हरियाणा की जो आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन भी इसमें नजर आ रहे हैं। और ये विषय वस्तु पर केंद्रित तारपा वाद्य यंत्र के संगीत, भवाड़ा और मच्छी नृत्य कर रहे हैं। झांकी में INS खुदरी का लंगर दिखाया गया है और अगली उत्तर प्रदेश की राज्य की झांकी अयोध्या उत्सव पर केंद्रित है। पर्व और उत्सव जिनके जीवन का सहज और स्वाभाविक हिस्सा रहे हैं। हम उस सभ्यता और संस्कृति आप यहाँ देख सकते हैं। राम की पेड़ी आप इस झांकी में देख सकते हैं और आपके कानों में ये जो गर्जना सुनाई दे रही है, ये कर्तव्य पथ पर उड़ते हमारे भारत के वो विमान है भारतीय वायुसेना की, जिन्हें सुनकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अगली झांकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की है। सुरेश जी, इसमें भी आप एक विविधता देख सकते हैं। और ये आदर्श आवासीय विद्यालय की योजना विषय वस्तु पर आधारित है, जिसका उद्देश्य दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। जिस प्रकार भारत के गुरुकुलों में हम जानते हैं कि शिक्षा प्रदान की जाती थी, हम सभी जानते हैं और पढ़ते भी आए हैं इसके बारे में। इसी बात का इस झांकी में प्रदर्शन किया गया है, जो कि है जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी। 91 के धनुष और हिलाकर इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं जो इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है कि आदिवासी इलाकों में दूर दूर के जो इलाके हैं वहाँ पर किस तरह से ये छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और ये छात्र जिनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी वजह से हम सब कुछ बन पाते हैं। ऐसे शिक्षक इस झांकी में आपको दिखाई दे रहे हैं। और गृह मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, संकल्प 75 नशा मुक्त भारत, इस समय आज हमारे बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय की झांकी संकल्प 75 नशा मुक्त भारत थीम के साथ भारत को नशा मुक्त करने के लिए अपने इस संदर्भ को दर्शा रही है। जो एक नशा मुक्त, हम भारत को नशा मुक्त करके ही रहेंगे। झांकी के आगे इससे मजबूत संदेश देते हुए और ठीक उसके पीछे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, गृह मंत्रालय की झांकी। कर्तव्य तत्व CAPF की झांकी नारी शक्ति पर केंद्रित। कर्तव्य पथ से आगे बढ़ती हुई ये झांकियां सुरेश बाइकियों पर है, आपको याद दिला दें। और परेड लगभग समाप्त हो रही है। देखिए पीछे जिस तरह से कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, इसको इस बात का इशारा की परेड समाप्त। और हमारे ठीक सामने वो झांकी जिसका हम सबको इंतजार रहता है, बेहद खूबसूरत फूलों की ये झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो हर बार अपनी इसी विशेषता के लिए जानी जाती है। देखिए कितने खूबसूरत रंग की ये फूल है जिनसे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी झांकी भी बेहद खूबसूरत रंगों से सजी। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर रंग बिखर गया है।